फ्रेंड्स, हेलो गाइस, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं विज्ञान सीरीज क्लास 10th के थर्ड वीडियो, जिसमें आज आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। आप जुड़े हुए हैं यूट्यूब न्यू चैनल नाइस रेस क्लासेस के साथ और आज आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कैसे पहचानते हैं उसको, तो आइए बारीकी से समझते हैं। इसको जो है दो तथ्यों के आधार पे हम समझेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के वृद्धि एवं ह्रास के आधार पे और इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण करने के आधार पे। इन दो तथ्यों के आधार पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर के चूर्ण को गर्म करते हैं। कॉपर के चूर्ण को जब गर्म करते हैं तो कॉपर के चूर्ण पे काली परत सी जम जाती है। जैसे ये Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO, यहाँ पे गुणांक लगा लेते हैं। तो कॉपर को जब गर्म करते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है और यही कॉपर ऑक्साइड काली परत के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल कॉपर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ऑक्सीजन की यहाँ वृद्धि होने की वजह से ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर इसी कॉपर ऑक्साइड पर उसके विपरीत क्रिया कराई जाए, यानी हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए कॉपर ऑक्साइड पे, तो कॉपर ऑक्साइड जो है और हाइड्रोजन गैस मिलकर के कॉपर को विस्थापित कर देते हैं और पानी का निर्माण होता है। जैसे CuO और प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड पे प्रवाहित करते हैं। ये आपका बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये कॉपर आपका अलग हो जाएगा और बनेगा आपका पानी H2O। कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो कॉपर विस्थापित हो जाएगा और इसके बाद पानी बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन उपस्थित है, जबकि कॉपर में ऑक्सीजन अनुपस्थित है। इसका मतलब कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ह्रासमेंट हो रहा है, कमी हो रही है ऑक्सीजन में। इसका मतलब क्या है कि ये जो है कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में जो है अपचयन हो रहा है। ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? अपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो कॉपर के चूर्ण को फिर से रिपीट कर देते हैं। कॉपर के चूर्ण को जब गर्म करते हैं तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सिंगल कॉपर है, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है कॉपर ऑक्साइड में। इसका मतलब कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है। और उसी क्रिया को अगर आगे बढ़ाया जाए, कॉपर ऑक्साइड को उसकी विपरीत रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए, कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराई जाए, तो कॉपर अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है और पानी बनता है। तो ऐसे में देखते हैं कि ये कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन उपस्थित है, लेकिन कॉपर सिंगल हो गया, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई, यानी ऑक्सीजन का हरासमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसका मतलब कि ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, यानी ये अपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। इसको हम आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक अच्छा सा ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आप ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को आसानी से याद रख सकते हैं।
एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं, जिंक ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं, तो यहां जिंक विस्थापित हो जाता है और पानी बनता है। यहां जिंक विस्थापित हो जाता है और जो है H2O का निर्माण होता है। यानी यहाँ पे देखिए जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन उपस्थित है, यहाँ पे जिंक जो है सिंगल है, उसके साथ ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में जो है क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। यानी जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का हरासमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये जिंक ऑक्साइड जिंक में अपचयित हो जा रहा है। यानी ये कौन सी रासायनिक अपक्रिया है, अपचयन रासायनिक अपक्रिया है, अपचयन रासायनिक अपक्रिया है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड पे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं, तो बनता है आपका MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड प्लस 4H2O प्लस Cl2 प्लस क्या बनता है, Cl2, MnCl2 प्लस 4H2O प्लस Cl2। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किसमें कौन अपचयित हो रहा है और कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, किसमें ऑक्सीकरण की रासायनिक अपक्रिया हो रही है और किसमें अपचयन रासायनिक अपक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन उपस्थित है, लेकिन MnCl2 में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन का हरासमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि MnO2 MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का हरासमेंट हो रहा है। तो MnO2 MnCl2 में अपचयित हो रहा है, यानी ये अपचयन रासायनिक अपक्रिया है, ये अपचयन रासायनिक अपक्रिया है। और इसके बाद 4HCl, ये काफी ध्यान देने वाली बात है, 4HCl Cl2 में क्या हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें प्लीज। 4HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Cl2 में क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे हाइड्रोजन का हरासमेंट हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं HCl में हाइड्रोजन उपस्थित है, लेकिन Cl2 में हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का हरासमेंट हो रहा है, और जब हाइड्रोजन का हरासमेंट होता है तो कौन सी रासायनिक अपक्रिया होती है, अपचयन रासायनिक अपक्रिया, सॉरी ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया। तो HCl जो है Cl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इसको कहते हैं जो है ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया, इसको आप कहते हैं ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया, ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया। ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में अपचयन हो रहा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का Cl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी HCl Cl2 में ऑक्सीकृत हो गया और MnO2 Cl2 में
अपचयित हो जा रहा है। तो ये जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वृद्धि एवं कमी के आधार पे आप ऑक्सीकरण और अपचयन अक्रिया को जो है स्पष्ट कर सकते हैं। इसको आप एक ट्रिक द्वारा भी जो है आसानी से याद रख सकते हैं। इसको एक ट्रिक द्वारा जो है आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो चलिए ट्रिक की बात करते हैं। ऑक्सीकरण के लिए जिसको आप जानते हैं ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, तो इसके ट्रिक के लिए क्या करते हैं कि OX और ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन की कमी होती है। तो OX O पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव, ये आपका ट्रिक हो गया ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया का, यानी OX O पॉजिटिव H नेगेटिव। OX में O उपस्थित है, जब वो उपस्थित है O को पॉजिटिव कर दीजिए, H को नेगेटिव कर दीजिए। एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। तो ऑक्सीडेशन तब होता है जब O पॉजिटिव होता है H नेगेटिव होता है, तो OX H पॉजिटिव H नेगेटिव। और अपचयन के लिए रिडक्शन, अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन नाम से जानते हैं। तो इसका ट्रिक आप आराम से आसानी से बना सकते हैं। ReO नेगेटिव H पॉजिटिव, ये है ReO नेगेटिव H पॉजिटिव, यानी रिडक्शन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का हरासमेंट होता है, हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। तो इसमें O नेगेटिव होता है, इसमें H पॉजिटिव होता है। तो जब R हो तो H पॉजिटिव होगा और R हो तो वो नेगेटिव होगा। यानी याद करने का तरीका ये है कि OX जब लगता है तो वो पॉजिटिव होता है और जब RE लगता है तो वो नेगेटिव होता है। तो इसके आधार पे आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से ये याद रखा जा सकता है कि ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है, तो ऑक्सीकरण होता है। इसमें 4 पॉइंट आ जाएंगे। हाइड्रोजन में कमी आएगी तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि आएगी तो ऑक्सीकरण होगा। अपचयन के लिए उसी का ठीक विपरीत, ऑक्सीजन में कमी होगी तो अपचयन होगा और हाइड्रोजन में वृद्धि होगी तो अपचयन होगा। तो इन ट्रिक का आप इस्तेमाल करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा और ऑक्सीकरण और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया याद करने में ये आपको सहायक हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट अवश्य करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नाइस रेस क्लासेस।